कवर्धा में मां परमेश्वरी और मां चंडी मंदिर से मध्य रात्रि में पारंपरिक खप्पर यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर महामाया मंदिर के पुजारी सुमित भारद्वाज, परमेश्वरी मंदिर के पुजारी लोकनाथ दिवांगन और चंडी मंदिर के पंडा अजय कुंभकार ने बताया कि खप्पर की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इससे श्रद्धालुओं में आस्था, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं सीपीएस अशोक पटेल ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा के लिए लगभग 300 पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं दीपक सोनी। इस वक्त हम मौजूद है कवर्धा में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कवर्धा धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अष्टमी के दिन खप्पर की परंपरा है, जो कि लगभग 150 वर्ष पुरानी है। आज हम जानेंगे, पुजारी से बात करेंगे कि खप्पर को लेकर क्या मान्यता है। साथ ही आए हुए श्रद्धालु दर्शनार्थियों से भी बात करेंगे कि खप्पर की क्या परंपरा है। आपको बता दूं, धर्म नगरी कवर्धा में मध्य रात्रि मां परमेश्वरी तथा मां चंडी से खप्पर नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। जानेंगे खप्पर की ये परंपरा 150 वर्ष पुरानी होने के साथ साथ लोगों में क्या आस्था रखती है और लोगों का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मां चंडी मंदिर के उप पंडा, अभी मुख्य रूप से यही कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं खप्पर को लेकर कैसी मान्यताएं हैं, कैसी तैयारियां। अष्टमी विशेष खप्पर निकलते मंदिर से दोपहर 12:30 बजे निकलेगा, बस्ती भ्रमण करेगा और उसके बाद आके वहां से शांत हो जाएगा। जो खप्पर निकले परंपरा है, लगभग कितना पुराना है? 50-60 साल हो गया। लगभग 50 साल पुराना है। खप्पर निकले के कारण क्या है? कारण वही है कि बस्ती में किसी प्रकार का नुकसान नहीं, रक्षा, रक्षा, नगर बंधन जिगर से रक्षा होती है। रक्षा पिछले बार के मुकाबला ए बार कुछ ज्यादा भीड़ है, ज्यादा उत्साह है? कुछ नहीं है, कुछ कम है। कम है, पिछली बार से कम है, क्योंकि कुमार में ज्यादा रहता है। कुमार में ज्यादा रहता है, चैत थोड़ा सा कम रहता है। कितनी ज्योति कलश जली हुई मंदिर में? 103 जी। तो ये थे पंडित जी, जिन्होंने मंदिर और साथ ही खप्पर कलश ज्योति को लेकर जानकारी दी। आगे हम परमेश्वरी मंदिर भी जाएंगे और बात करेंगे, देखिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, खप्पर को लेकर क्या मान्यताएं हैं, साथ ही नगर भ्रमण को लेकर श्रद्धालुगण क्या कहते हैं। बाहर से भी काफी भीड़ होती है कवर्धा में, क्योंकि धर्म नगरी के नाम से कवर्धा प्रसिद्ध है। इस वक्त हम मौजूद हैं मां चंडी मंदिर में, जहां से मध्य रात्रि खप्पर निकलेगी। आइए बात करते हैं समिति के सदस्य से, खप्पर को लेकर कैसी मान्यताएं हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बहुत ही संख्या में यहाँ पर भीड़ है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि ज्ञात हो कि आज दुर्गाष्टमी के मध्य रात्रि मां चंडी मंदिर से और मां परमेश्वरी मंदिर से मध्य रात्रि में खप्पर निकाला जाता है। खप्पर की जो कि बहुत ही प्राचीन मान्यता है, यहाँ कहा जाता है कि सन 160-180 साल पहले जो कवर्धा के राजा हुआ करते थे, उनको स्वप्न आया मां दंतेश्वरी का, जो कि वर्तमान में दंतेवाड़ा में विराजमान है। उनका स्वप्न आया कि मैं दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता हूँ, तुम मुझे कवर्धा लेकर के चलो करके। वहां से जो राजा है अपने पालकी से, अपने रथों से दंतेवाड़ा गए, वहां से मां दंतेश्वरी को लेकर के आए और संध्याकालीन में जब यहाँ सकरी नदी के किनारे वो क्या बोलते हैं, आराम करने के लिए बैठे, तब माता जो दंतेश्वरी है वहीं पे विराजमान हुई, वहां से उठी नहीं। तो उसके तत्पश्चात जो कि उस समय कवर्धा में जो है या पूरे विश्व में एक महामारी फैला था जिसका नाम था हैजा करके। उस हैजा के रूप में जो महामारी फैला था, तो राजा को फिर से माता रानी का स्वप्न आया कि तुम मुझे मध्य रात्रि खप्पर के रूप में एक सर्कुलर आकार में तुम नगर भ्रमण कराओ, जिससे कि महामारी है वो बंद हो जाए या जो कि फैले ना करके। दोबारा लिखा, क्योंकि मान्यता जो है माँ खप्पर स्वरूप में नगर भ्रमण करती, जिससे महामारी की रोकथाम होती है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, खप्पर की ये मान्यता है कि जैसे कि गांव बंधन किया जाता है, घर बंधन किया जाता है, वैसे ही हमारे कवर्धा शहर में नगर बंधन किया जाता है खप्पर के रूप में। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर लेके जो देवी माँ है खप्पर के स्वरूप में पूरे नगर में भ्रमण किया जाता है, जिससे कि जितने भी महामारी है, दुष्प्रभाव है या गैर शक्तियां है, उसका आगमन नहीं हो पाता। जो भी महामारी आप देखेंगे कोरोना काल में पूरे विश्व में बहुत सारी मौतें हुई, लेकिन कवर्धा नगर में बहुत कम मृत्यु हुई है, जो कि साक्षात माता रानी का चमत्कार ही कहा जाता है इसको। जी। साथ ही हमारे बीच अन्य सदस्य भी, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ कितनी ज्योति जली हुई है, कितनी कलश जल रहा है? यहाँ 105 ज्योति जली। 105। और कुछ कहना चाहेंगे आप अष्टमी विशेष? जी, अष्टमी में वही सब चीज है कि नगर भ्रमण में सीधा नगर को बांधने के लिए ऐसा परंपरा चलते आ रहे हैं 180 साल।
तो ये थे चंडी मंदिर के समिति के सदस्यगण जिन्होंने खप्पर को लेकर जो परंपरा है उनसे बताया। आगे हम और भी परमेश्वरी मंदिर जाएंगे और वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि खप्पर को लेकर कैसी मान्यताएं हैं, क्या तैयारियां होती है, अष्टमी विशेष कैसा है धर्मनगरी कवर्धा में इस बार। इस वक्त हम मौजूद है माँ परमेश्वरी मंदिर में, जहाँ से मध्य रात्रि खप्पर निकलेगी। आइए जानते हैं मंदिर माँ परमेश्वरी समिति के सदस्यगण एवं पुजारियों से बात करते हैं खप्पर को लेकर कैसी परंपरा है तथा क्या मान्यताएं हैं। जी नमस्कार, जय माता दी सभी को। खप्पर की जो परंपरा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। खप्पर की परंपरा ऐसी है, आज से लगभग 100-150 साल पहले कवर्धा शहर में, नगर में बहुत ज्यादा बीमारियां व्याप्त थी। हैजा नामक बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी और जिसके संरक्षण के लिए, बचाव के लिए वहां के राजा ने माता रानी का आराधना करा और माता रानी की आराधना करने के बाद माता रानी स्वप्न पर आती है और आश्वासन देती है कि जनमानस को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और मैं खप्पर स्वरूप में दंतेवाड़ा से मैं आऊंगी, दंतेश्वरी रूप में आऊंगी करके। और फिर महाराज जी जो हमारे राजा जी थे उन्होंने जाकर के दंतेश्वरी माई को कवर्धा लाए और उनके पश्चात उनका प्रतिस्थापना हुआ और स्थापना के पश्चात दोबारा स्वप्न में आकर के कि मैं कवर्धा को बंधन में बांधूंगी और उसके पश्चात किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार की बीमारी कवर्धा शहर, कवर्धा नगर आसपास में नहीं होगी। यहाँ से फिर पूजा अर्चना प्रारंभ हुई और वहां से खप्पर की परंपरा प्रारंभ हुई और पश्चात उसके देखे जैसे ही खप्पर भ्रमण करके आई तो जितने भी बीमारियां कवर्धा पर व्याप्त थी वो सभी बीमारियां वहां पर से समाप्त हुई। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। वर्तमान कुछ समय पहले हम लोग देखते हैं कि कोरोना काल जैसे महामारी पूरे विश्व वैश्विक स्तर पर आया था, लेकिन जो रूट हमारा खप्पर का है, जिस रूट पर खप्पर भ्रमण करता है कवर्धा बंधन के लिए पुरानी बस्ती को, उस रूट के अंदर हम देखें तो मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा कम था, या यह कहें कि उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना जैसे महामारी पर भी नहीं हुई है। ये खप्पर का जीता जागता उदाहरण है। खप्पर भ्रमण जो बंधन होता है ये सबसे बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं। बाकी वो परंपरा आज भी जीवित है और पूरे विश्व का एक ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसा नगर है कवर्धा जहां पर खप्पर की परंपरा आज भी जो है जीवित है और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परंपरा का निर्वाह करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और मंदिर से जब खप्पर निकलती तो विभिन्न प्रकार की अर्जी विनती होती है। आप खप्पर में मातेश्वरी के स्वरूप में वो निकलती है तो उनके स्वरूप पर भी आप अपने अर्जी विनती लगा करके अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप उनसे आराधना कर सकते हैं। हमारे मंदिर की खप्पर परंपरा में एक और विशेष बात यह है कि जैसे ही खप्पर भ्रमण करके, नगर का भ्रमण करके जब वापस मंदिर स्थान पर पहुंचती है तो किसी व्यक्ति के जैसे कि गोद सुनी है या किसी प्रकार का व्यक्ति विशेष उनको समस्या है, उनको खुद फरियाद है उनकी, तो वह अर्जी विनती वो खप्पर के सामने रख सकता है और पश्चात उसके माता रानी उनका सॉल्यूशन के लिए उनको जो है गाइड करती है और फिर उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन भी होता है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने माता रानी के सामने अपना अर्जी विनती रखा, माता रानी ने उनकी अर्जी विनती स्वीकार करा और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई। चाहे वो सुनी गोद को हरा भरा गोद करना की बात की जाए कि किसी भी प्रकार के जो व्यक्तिगत उनके पारिवारिक समस्या है आदि समस्याओं को लेकर के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रही है। नगर भ्रमण, आपके कहने का तात्पर्य जो महामारी जो बीमारी होती है माँ कालिका रूप में जो नगर भ्रमण होते हैं उससे उनकी रक्षा की जाती है। इस बार माँ परमेश्वरी मंदिर में कितने दीप ज्योति प्रज्वलित हुए हैं? जी बिल्कुल, कवर्धा नगर और नगर परिक्षेत्र को बांधने का काम ही खप्पर के माध्यम से होता आया है और आज भी वही परंपरा जीवित है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे कवर्धा नगर पर ना हो, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का नकारात्मक प्रवाह ना हो, उसे रोकने के लिए खप्पर के द्वारा नगर बंधन का कार्य किया जाता है। वर्तमान में मां परमेश्वरी मंदिर में इस चैत्र नवरात्रि में 102 ज्योत प्रज्वलित है। अष्टमी विशेष कुछ भंडारा इत्यादि कुछ प्रबंध किया गया है? जी, हमारे मंदिर में कन्या पूजन के पश्चात भंडारा दोपहर से प्रारंभ चालू हो गया था और अभी भी भंडारा चालू है। वर्तमान में जैसे आपने बताया कि भंडारे की व्यवस्था की गई थी, आगे और कुछ माँ परमेश्वरी मंदिर द्वारा से कुछ किया जाएगा? माँ परमेश्वरी मंदिर में सबसे विशेष बात यह है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि आप भी इस अभियान से जुड़े। प्रत्येक मंगलवार, चूंकि माँ परमेश्वरी का वह दिन विशेष होता है, इसलिए प्रत्येक मंगलवार को हम यहाँ पर मंगल महाआरती का आयोजन करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का बर्थडे है, सालगिरह है या आदि विशेष पर्व है तो वो उनके माध्यम से खुशहाली का पर्व है तो अपनी मनोकामना पूर्ण है तो भी वो मंगलवार की आरती आकर के यहाँ पर मंगल आरती भी कर सकता है, अपनी मनोकामना माता के सामने रख सकता है। मंगलवार को लगभग 100-200 से बड़ी संख्या पर एक साथ आकर के हम महाआरती यहाँ पर आयोजन करते हैं। ये विशेष बात माँ परमेश्वरी की रही है। अभी मंदिर निर्माणाधीन भी है और हम चूंकि बहुत पुराने परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं
तो आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि जिस परंपरा का हमारे पुरखों ने, हमारे सियान ने जो संजो करके रखा है, आज वो सभी परंपरा हम सबके सामने जीवित है। मैं चाहूंगा कि आप सभी श्रद्धालुगण हुटिंग ना करें। जैसे ही खप्पर भ्रमण के लिए निकलता है, किसी भी प्रकार का हुटिंग ना करें। हम खप्पर को सम्मान दें, माता रानी का स्वागत करें और बहुत ही शालीनता से उनका दर्शन करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, तो ये थे लोकनाथ देवांगन जी, मां परमेश्वरी मंदिर के पुजारी। वर्तमान में इन्हीं की देखरेख में यह कार्यक्रम हो जा रहा है। साथ ही हम इस वक्त मौजूद है मां परमेश्वरी मंदिर में। आगे हम और आए हुए श्रद्धालुओं से बात करेंगे, जानेंगे कि खप्पर को लेकर जो परंपरा है कैसी है, लोगों में क्या मान्यताएं हैं। साथ ही हमारे बीच कुछ और श्रद्धालुगण है जो सपरिवार माता रानी दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय माता दी, मेरा नाम है उमेश कुमार राजपूत, गेस्ट लेक्चरर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। आज का ये भक्ति भावना वाला नवरात्रि अष्टमी का 8वां दिन, माता रानी जगराता का महापर्व नवरात्रि का यह दिन, आज पहुंचे हुए महामाया मंदिर। आज का यह दिन बहुत ही अलौकिक कवर्धा के लिए विशेष है, क्योंकि पूरे विश्व में और पूरे भारत में प्रथम यह स्टेट और प्रथम यह डिस्ट्रिक्ट है जहां नवरात्रि में अष्टमी के दिन माता रानी के भक्ति आराधना का विषय में 3 मंदिरों से, इस पर्व में 2 मंदिरों से, माँ चंडी और माँ परमेश्वरी मंदिर से खप्पर निकलता है, जो विशेष महत्व रखती है। और आज हम लोग महामाया मंदिर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल बहुत ही आनंदित और उत्साह और बहुत ही नवरात्र को प्रफुल्लित करने वाला माहौल है। सभी को जय माता दी। चूंकि हमने मंदिर पुजारियों तथा समितियों से भी बात किया कि खप्पर को लेकर जो मान्यताएं हैं, नगर भ्रमण जब माता करती है तो एक प्रकार से दिग्बंधन करती है, किसी भी महामारी को रोकती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये नगर भ्रमण जो रहता है पूरे नगर की खुशहाली के लिए, नगर में जो भी महामारी, जो भी तरह की बीमारी रहते हैं, जो भी तरह की आपदाएं रहती हैं, उन सभी को माता रानी दूर कर। खप्पर की जो मान्यता है लगभग 150 वर्ष पुरानी है, उससे अधिक भी समय की है। माता रानी जो है काल रात्रि खप्पर हाथ में खप्पर लिए तलवार लेके नगर भ्रमण करती है, उसको लेके लोगों में क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? लोगों में मान्यता ऐसा है कि सर्वप्रथम आज से प्राचीन समय पे अगर देखा जाए तो बहुत अधिक साधन और सुविधाओं की कमी थी, तो सभी अपनी मनोकामना और कल्याण के लिए ईश्वरीय शक्ति पर ही निर्भर थे। तो उस काल में जन रक्षण, नगर रक्षण और विशेष करके रोग आदि की समस्या के निजात के लिए सब भगवती की शरण में जाते थे। तो उस काल में हमारे तत्कालीन जो एक विद्वत समाज था और हमारे जो प्राचीन पीढ़ी के जो पंडित थे, उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि भगवती जगदम्बा के मंत्रों का आधान करके लोगों पर ही भगवती का सवार हो जाना, पश्चात नगर भ्रमण कर भगवती जगदम्बा अपने भक्तों के कल्याण के लिए नगर रक्षण के उद्देश्य से भ्रमण करती है। इस बार जो खप्पर है माँ परमेश्वरी और माँ चंडी से निकलेगी, क्योंकि इस नवरात्रि में और एक और जो नवरात्रि होती है में 3 मंदिरों से निकलती है, इस बार 2 ही मंदिर से निकलती है, कारण क्या है? तो इसका कारण है वर्ष भर में दंतेश्वरी माता जो है सबसे उग्र रूप मानी गई है, और शास्त्रों में भी दंतेश्वरी देवी ऐसी है जिन्होंने सीधे राक्षसों का भक्षण कर लिया था। तो वर्ष भर में इसे हम सौम्य नवरात्रि कहेंगे। और शरद काले महापूजा करते आचे वार्षिकी, मार्कंडे पुराण में शरद काल को महापूजा माना गया है। तो वर्ष भर में भगवती के उग्र रूपों का पूजन प्रधानतः शरद काल के अर्थात क्वार के महीने में किया जाता है। तो इसी कारण भगवती दंतेश्वरी का वर्ष में 1 बार और चंडी, परमेश्वरी इत्यादि अन्य सौम्य स्वरूप देवियों का वर्ष में 2 बार पूजन किया जाता है। ये कवर्धा की सदस्य परंपरा है। अष्टमी विशेष माँ महामाया का कुछ विशेष श्रृंगार हुआ है? हाँ, अष्टमी विशेष में भगवती जगदम्बा को आज हमने लौंग की माला, साथ में 1008 कमल गट्टे की माला से भगवती के सहस्रार्चन संपन्न किया। पश्चात श्री यंत्र का आधान करके आज भगवती का हम लोगों ने महाभिषेक किया। पश्चात भगवती का श्रृंगार। क्योंकि खप्पर मध्य रात में निकलेगी, जिसे देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं, सब परिवार आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हुल्लड़बाजी करते हैं? उनको विशेष रूप से इनके लिए तो मैं करबद्ध निवेदन करूं और एक सुझाव दूं कि हमारी परंपरा का संरक्षण हमारे स्वयं के ही द्वारा संभव हो सकेगा। और यदि हम अपनी परंपरा का ऐसा अपमान करें, अपनी परंपरा का हम ऐसे मजाक बनाएं, तो हमारे सनातन धर्म और सनातन धर्मियों की ही छवि खराब होगी। इसलिए मैं निवेदन करूं कि खप्पर जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है, उसके महत्व का संरक्षण करते हुए हम भगवती की आराधना करें और हुल्लड़बाजी से बचें, क्योंकि उनको परेशान करना भगवान का ही अपमान है।
अष्टमी विशेष और कुछ कहना चाहेंगे? अष्टमी विशेष में भगवती महागौरी का पूजन हो और विशेषकर सर्व सौभाग्यदायिनी भगवती महागौरी हैं। असु सौम्य स्वरूप भगवती की आराधना करके दो निवेदन मैं करूंगा कि हमारे धर्म प्राण जनता को विशेष रूप से दो प्रकार की पूजा त्याग देनी चाहिए। एक तो हुल्लड़बाजी संबंधित तामसिक पूजन और दूसरा जीवों की हत्या बलि प्रथा। साथ उपस्थित हैं अमित पटेल जी, आइए उनसे बात करते हैं। मध्य रात्रि खप्पर निकलेगी, इसके लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कैसी व्यवस्थाएं की गई है? सर, मध्य रात्रि खप्पर माँ परमेश्वरी तथा माँ चंडी से निकलेगी, तो उसके सुचारू रूप से जो खप्पर की परंपरा है वो संचालित होने के पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? आज के इस कार्यक्रम के लिए खप्पर व्यवस्था में जो मंदिर है, इसमें चंडी मंदिर और परमेश्वरी मंदिर से खप्पर निकलना है, इसके लिए दोनों मंदिरों को अलग से व्यवस्था लगी हुई है। इसमें आउटर से बैरिकेटिंग्स लगी हुई है शहर के चारों तरफ में, और आपका आउटर जो रायपुर और जबलपुर की ओर मार्ग से जो गाड़ियां आती है, बड़े वाहनों को पहले ही रोक दिया गया है, वहां पर भी आपका हमारा बल लगा हुआ है। और शहर में विभिन्न पिकेट से बल लगे हुए हैं और तकरीबन 300 के आसपास इसमें अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, और मेरे साथ में 3 जीओ अधिकारी डीएसपी मेरे साथ लगे हुए हैं और पर्याप्त व्यवस्था भी लगी हुई है। सर, क्योंकि देखने को मिलता है जो संख्या काफी भीड़ होती है तो वो आक्रामक होती है, खप्पर को देखकर हो हुल्लड़ करते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना रहेगा कि ये बहुत ही भक्ति भावना का एक पर्व है, एक परंपरा है जो कि लगातार पिछले वर्षों से चली आ रही है। इसमें सभी श्रद्धालुओं से और देखने वालों से मेरी ये निवेदन रहा है कि इसमें इसकी गरिमा को बनाए रखें, किसी प्रकार का ऐसा हुल्लड़ और कुछ हरकतें, किसी चीजों को फेंकना, चीजों को ना करें, और इसका माता देवी का अर्चना पूजा करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरक्षा के लिए सर क्या ड्रोन पेट्रोलिंग किस तरह की और कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है? इसमें पेट्रोलिंग भी इसमें लगी हुई है, रक्षा पार्टी है और चारों तरफ से पेट्रोलिंग इसमें लगी हुई है। और कुछ कहना चाहेंगे सर, जो श्रद्धालु आएंगे अष्टमी विशेष कुछ कहेंगे? सभी को शुभकामनाएं इस पर्व की, और बहुत ही सबको आनंद पूर्ण से पर्व निकले और सबकी मनोकामना अपनी देवी माता पूर्ण करे। जी, तो ये थे अमित पटेल जी, जिन्होंने खप्पर को लेकर आज पुलिस प्रशासन द्वारा कैसी तैयारी है जिसके बारे में हमें जानकारी दी। आगे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दीपक सोनी, साधना न्यूज।